आधार बढ़ाना, बजट की बुराई का मिला ना आधार, बजट में कांग्रेस पर पड़ी ऐसी मार, रसगुल्ले की। अध्यक्ष महोदय, आपने बजट 2026-27 विकसित राजस्थान 2047 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा जो बजट 2026-27 दिया कुमारी जी और भजन लाल जी ने जो पेश किया, उसके लिए मैं सदन का सभी का आभार प्रकट करता हूं। जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत, उस विकसित भारत को आगे ले जाने की क्रम में राजस्थान विकसित बने, इसी को लेकर के ये बजट 2026-27 बनाया गया और 2026-27 का बजट 6,95,956 करोड़ रुपए का ये बजट है और 31,823 शब्दों का ये बजट है और इसमें हर शब्द के ऊपर 19,19,08,567 रुपए का खर्चा है। तो राजस्थान का हर एक शब्द विकास की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान विकसित बने, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा और दिया कुमारी जी राजस्थान के नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए ये बजट लाए हैं। और राजस्थान के अंदर मैं सबसे पहले मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं। राजस्थान सरकार के द्वारा मेरी विधानसभा क्षेत्र मंडल में करीब 112 करोड़ रुपए केवल न केवल जल संसाधन विभाग के द्वारा दिए गए हैं, उसके लिए इनका आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सदन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा के अंदर एक मेजा बांध स्थित है, उस मेजा बांध के लिए पानी कोठारी नदी से आता है, लेकिन अर्जुन लाल जी जिनकर साहब की विधानसभा में एक मातृकुंडिया बांध पड़ता है, उस मातृकुंडिया बांध का अगर अधिक पानी होता है तो उसको मेजा बांध के अंदर लाया जाता है। और मेजा बांध करीब 40-45 साल पहले एक केनाल बना करके मातृकुंडिया बांध का पानी मेजा बांध के अंदर छोड़ा जाता था, लेकिन वो नहर जीर्ण और शीर्ण हो चुकी थी। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 74 करोड़ 11 लाख रुपए भी स्वीकृत किए हैं, जिससे कि वो नहर की रिपेयरिंग होगी और उस पानी का जो रिसाव खत्म होगा और सारा का सारा पानी मेजा बांध के अंदर आएगा। और उस मातृकुंडिया बांध की जो रिपेयरिंग की वजह से जो खराब हो रहे थे उसको भी 18 करोड़ रुपए दिया है। ये मातृकुंडिया बांध जो है ये भीलवाड़ा मेजा बांध को भरने के लिए बनाया गया था और इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूं। 1188 MCFT पानी का भराव क्षमता उस मातृकुंडिया बांध में है, उसमें से 170 MCFT पानी गंगापुर और रेल मंगरा के लिए रिजर्व किया गया था, लेकिन अभी वो पानी PhD वाले वहां से नहीं लेते हैं, लेकिन वो पानी सिंचाई और बनास नदी के रिचार्ज के लिए जाता है और बचा हुआ पानी भीलवाड़ा के मेजा बांध में आता है। और इसमें 213 MCFT पानी हिंदुस्तान जिंक को दिया जाता है, 50 MCFT पानी बनास रिचार्ज और ग्राउंड वाटर के लिए दिया जाता है और 755 जो बचा हुआ पानी वो मेजा बांध में दिया जाता है। लेकिन मेजा बांध की जो नहर है 40-45 साल पुरानी हो गई है, जगह जगह से टूटी हुई है, उस टूटने की वजह से पानी पहुंच नहीं पाता है। तो इसलिए भजन लाल जी शर्मा ने 75 करोड़ रुपए जब दिए, 74 करोड़ 11 लाख रुपए उस नहर को रिपेयरिंग करके उस पानी को मेजा बांध में सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। मैं सदन की से मांग करना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय और दिया कुमारी जी से, इस बजट को बढ़ाया जाए और इस बजट को करीब 400-500 करोड़ किया जाए। जैसे गुजरात के अंदर जो नर्मदा की नहर है, केनाल है, उसी तर्ज पर अगर इस नहर को केनाल को बड़ा अच्छा विकसित किया जाए तो ये मेजा बांध पूर्णतः भर जाएगा। और क्योंकि माही जाकम योजना के द्वारा इस पानी जो पानी नदी का पानी राजसमंद झील में आएगा और राजसमंद में भरता हुआ वो पानी मातृकुंडिया में पहुंचेगा और मातृकुंडिया से वो पानी अगर ये केनाल के द्वारा अच्छा बड़ी केनाल बन जाएगी तो ये मेजा बांध भर दिया जाएगा। क्योंकि मेजा बांध की क्षमता है 3000 MCFT, उसमें से 200 MCFT पानी भीलवाड़ा शहर की पेयजल के लिए और 2800 पानी कृषि के लिए है। अगर ये पानी मातृकुंडिया का उस मेजा बांध में जाता है तो मेजा बांध के द्वारा एक केनाल बना करके उस पानी को आसीन विधानसभा क्षेत्र की जो दादरा बांध उसमें भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि मेजा बांध में और दादरा बांध में 40 मीटर का ढलान है। अगर राजस्थान सरकार उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्चा करे तो वो पानी दादरा बांध में भी जा सकता है। और उसके बीच में एक मानसी नदी आती है मेरी विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर भी उस बांध छोटा बांध बना करके उसको पानी को रिजर्व किया जाए तो उस मानसी नदी में कभी एक बांध बना के भरा जा सकता है और मानसी नदी के द्वारा ही पानी के द्वारा वो उसको सरेड़ी बांध में छोड़ा जा सकता है। सरेड़ी बांध के अगर पानी फुल होता है तो उसको अरवड़ का एक बांध है, मैं अगर इस पानी को यहाँ लाते हैं तो ERCP की तर्ज पे आधे भीलवाड़ा जिले की इस योजना की समस्या का समाधान हो सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये पानी का ढलान
मेजा बांध से अगर वहां जाता है तो पूरे आधे से ज्यादा बिलर, क्योंकि रायपुर साड़ा विधानसभा इसमें कवर हो सकती है, मांडल हो सकती है, आसिंद हो सकती है, सापरा हो सकती है, 4-4, 5-5 विधानसभा क्षेत्र का, और पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है। तो मैं तो यही मांग करता हूं सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और दिया कुमारी जी से कि बजट को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा बड़ी बजट दिया जाए। और बजट के ऊपर मेरी ये विधानसभा क्षेत्र में एक मांडल गांव के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब, जो राजस्थान का सबसे बड़ा तालाब है, जो 1400 वर्ष पुराना तालाब है, और वहां भगवान देवनारायण जी के दादाजी ने, मांडव राव जी थे, उन्होंने वो तालाब को बनाया था, और उसकी फेस वाल के लिए भी करीब 10 करोड़ रुपए दिए हैं, और दादा द्वारा तालाब के लिए भी 5 करोड़ रुपए दिए हैं। विभिन्न तालाबों के लिए आपने पैसा दिया, उसके भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सड़कों के लिए सुराज से लगा करके मालीखेड़ा तक के लिए एक सड़क और रोड ब्रिज का पैसा दिया, और देवगढ़ भिलवाड़ा रोड जो हमारा सत्तीकरण है उसके लिए भी पैसा दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और मैं सरकार से और मांग करता हूं, जो हमारे 2-3 बचे हुए रोड हैं, बावड़ास गांव से लगा के छापरी नदी के बुलिया बनाते हुए छापरी गांव तक जो साड़ा विधानसभा के अंदर जाता है, अगर उसका भी निर्माण किया जाता है तो हमारे किसानों को समस्या का समाधान होगा। और एक बेमाड़ी गांव से लगाकर के मांडल के बीच में जो रास्ता है लोहारिया चाखेड़ होते हुए, अगर उसको एमडीआर घोषित करके अच्छा रोड बनाते हैं तो उसमें करीब 150 गांव जुड़े हुए हैं, वो समस्या का समाधान होगा। और एक कीड़ी माल से लगा के सेमलो का बाड़ा से अगर उसको अर्जुनगढ़ तक ले जाया जाता है तो किसानों को इसका रोड बनने की बड़ी समस्या का समाधान होगा और लोगों को फायदा होगा। और मैं इसी के बताता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में ये ऊर्जा के क्षेत्र में एक 33 केवी का जीएसएस दिया, उसलिए मुख्यमंत्री जी का और ऊर्जा मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। आटूण के अंदर एक जीएसएस और दिया है अभी बजट में। मैं आपसे मांग करता हूं कि 2 जीएसएस 33 केवी का अगर और दिए जाते हैं तो वहां बिजली की समस्या, नारेड़ी और कबराड़िया में अगर 2 जीएसएस और दिए जाते हैं तो वो समस्या का समाधान होगा। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं 2 जीएसएस पूरे बजट में और दिए जाए। और बहुत सारी समस्या है। एक मांडल गांव है, मांडल गांव में मैं बता रहा था आपको अभी, एक तालाब है जो 1400 साल पुराना है, वो गांव के ऊपर है, उसका पानी रिस के वो पूरे गांव वासी है, उनके सारों मकानों में सोरा लग जाता है, बड़ी पानी की समस्या है। अगर वहां की पाइपलाइन की और रोड टूटे उनकी 50 करोड़ रुपए की मांग करता हूं सरकार को कि ये 50 करोड़ पूरे बजट में दिया जाए, जिससे कि हमारी वो पानी की निकासी खत्म हो और टूटी हुई रोडों का काम बने। और बाकी डीएमएफटी के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए के काम भीलवाड़ा जिले में हो रहे हैं। और मैं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब से निवेदन करता हूं, नमो वन या नगर वन के माध्यम से मेरी मांडल विधानसभा में करेड़ा है, वहां पर भोजा पायरा जो है, वहां पर फॉरेस्ट की जमीन है करीब 1200 बीघा, अगर वहां पर नमो वन या नगर वन के माध्यम से उसको विकसित किया जाता है तो वहां टूरिस्ट बढ़ेगा और लोगों को फायदा होगा। इसी तर्ज पर करेड़ा के पास में एक 27 बीघा फॉरेस्ट की जमीन है, वहां अगर स्मृति वन बनाया जाता है तो लोगों को टहलने का और वो अच्छा स्थान बनेगा। और इसी तरह एक मांग करता हूं कि हमारे वहां भोजा पायरा का स्थान है, वहां पर अगर एक पेनोरमा दिया जाता है सवाई भोज महाराज जी के नाम, तो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, तो गुजर समाज सहित सभी समाज के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और आस्था का केंद्र है। और पर्यटन की दृष्टि से भी अगर इसको विकसित किया जाता है तो बहुत बड़ा उद्योग भी स्थापित हो सकता है। एक